नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। आज एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज़ की भर्ती है। भारतीय डाक विभाग में उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल में ग्रामीण डाक सेवक रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन आज आपका जारी कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे वैकेंसी है, बम्पर भर्ती है। आपके पास एक अच्छा मौका है, अगर आप 10वीं 12वीं पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपी जीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक का सिलेबस क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक की आपकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल जीडीएस की जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, उसके बारे में भी हम क्या चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो सारी जानकारी। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन है वो आज आपका जारी कर दिया गया है। भारतीय डाक विभाग ने उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल में शाखा डाक मास्टर यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम और डाक सेवक सहित ग्रामीण डाक सेवक के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन पोस्टल सर्कल ने जीडीएस के 4264 पदों के लिए उत्तर प्रदेश में क्या है आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार पोस्ट ऑफिस भर्ती यानी यूपी पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2021 के लिए डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट appost.in के माध्यम से 23 अगस्त से 22 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल जीडीएस भर्ती 2021, उत्तर प्रदेश डाक सेवक भर्ती 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, आपकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, आवेदन शुल्क क्या होगा और आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें यूपी ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी है उसकी डिटेल देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। तो इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 299 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1093 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी ए के लिए 16 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी बी के लिए 20 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी सी के लिए 17 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 797 पोस्ट है, एसटी के लिए 34 पोस्ट है और अनरिजर्व यानी जनरल के लिए 1988 कुल पद है। अगर बात करें टोटल पदों के लिए तो 4264 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। यानी एक बहुत ही बम्पर भर्ती है। जो बच्चे अभी जॉब लगना चाहते हैं आगे आने वाले 1-2 महीने में, उनके पास ये एक सुनहरा अवसर है। अब बात करते हैं इसमें इन पदों के लिए आपकी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या है, आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा है वो पास होना चाहिए। साथ में आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 60 दिन का। साथ में आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, यह भी एक डिमांड है इसमें, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। एक डिमांड और है इसमें कि आप जिस भी रीजन से अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि अभी तो यूपी रीजन की है, अलग अलग रीजन में क्या है पोस्ट निकलती है, जैसे राजस्थान की अलग निकलती है, पश्चिम बंगाल की अलग, अलग अलग स्टेट की अलग अलग निकलती है। तो उसमें क्या है, आपको उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी क्षेत्रीय भाषा है वहाँ की, वो आपको लिखनी पढ़नी और समझनी आनी चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर आपके पास है, 4 चीज़ें कौन कौन सी, 10वीं कक्षा पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, साथ में आपके पास 6 महीने कम से कम 6 महीने कम से कम 3 महीने का या फिर 60 दिन का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा, यानी कम से कम आपसे बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में आपको वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। साथ में आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज वो आनी चाहिए और आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। ये 4 चीज़ें आपको क्या है आनी चाहिए। अगर इन 4 चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपके पास मिस करते हो तो आप ये फॉर्म वो अप्लाई नहीं कर सकोगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो कम से कम आपकी आयु वो 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु के बारे में अगर बात करें तो आपकी आयु वो 40 वर्ष आयु हो सकती है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल उठता होगा कि हमने अभी क्या है 10वीं पास की है इसी साल,
तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तो। यानी अगर आपने कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है तो आपको क्या है, ये फॉर्म जरूर अप्लाई करें। चलिए बात करते हैं इसमें कि इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। तो उत्तर प्रदेश जीडीएस की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से भरने शुरू हो रहे हैं? 23 अगस्त से, यानी आज से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी है उसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में, तो 22 सितंबर तक आप फॉर्म है वो भर सकते हो। यानी 22 सितंबर से पहले पहले अपना फॉर्म भर के जमा करवा दीजिएगा, उसके बाद आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो इसमें जनरल और ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये फीस है वो रखी गई है। एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, यानी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है वो फॉर्म है वो भरा जाएगा। बात करते हैं जिन उम्मीदवारों की जो फीस लगेगी उसका भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, या फिर कोई नेट बैंकिंग आप यूज कर रहे हैं तो उसके माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान है वो कर सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि ग्रामीण डाक सेवक का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। यानी उत्तर प्रदेश जीडीएस की जो वैकेंसी है उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवारों का चयन वो मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। सबसे मजेदार बात यह है कि मेरिट लिस्ट है वो किस बेस पे आपकी तैयार की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश जीडीएस की जो मेरिट लिस्ट होगी आपकी, वो आपकी तैयार की जाएगी जो आपने कक्षा 10 में आपने जितने भी प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उनके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब इसको क्या है विस्तृत से जानते हैं। पहली बात ये कि अगर आपने 10वीं के अलावा अगर आपने कोई भी डिग्री कर रखी हो या फिर ऊपर कोई भी क्लास आप पढ़ रखे हो, उसका यहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपकी सिर्फ जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो 10वीं क्लास के अंकों के आधार पे बनेगी। जितने जिसके ज्यादा अंक होंगे उसके उतने ही ज्यादा चांस है वो इस पोस्ट को पाने में, उसके क्या है ज्यादा चांस होंगे। तो इसलिए इसकी क्या है मेरिट हाई भी जा सकती है, कम भी जा सकती है। वो आपके फॉर्म पे डिपेंड करे कि आप लोगों ने कितने उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे हैं। तो चलिए बात करते हैं इसमें कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2021 की वो क्या जाने वाली है। ये आपका एक अनुमान है, सत्य कुछ कह नहीं सकते, पहले हम अनुमान लगा सकते हैं। जो अभी तक रिजल्ट आए उनके बेस पे हमने क्या ये आपको बता रहे हैं। जनरल के अगर आप स्टूडेंट है तो आपके 88% से लेकर अगर 92% है 10वीं क्लास के अंक, तो आपके चांस है वो बिल्कुल लगने के हैं, यानी आपकी जॉब है वो पक्की मानो। अगर बात करें ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए तो कम से कम आपके 85% से लेकर 90% अंक है 10वीं में, तो आप आराम से क्या है ये जॉब है वो पालोगे। बात करें एससी के उम्मीदवारों के लिए तो 75 से 80% अगर आपके अंक है तो आपकी क्या ये जॉब है वो बिल्कुल आप आराम से पा लेंगे। अगर बात करें एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए तो अगर आपके 65 से 72% अंक है 10वीं क्लास में तो आप आराम से क्या ये जॉब है वो पा लेंगे। मेरिट लिस्ट आपकी ओनली 10वीं के जो मार्क्स है उनके आधार पर ही तैयार की जाएगी, ये बात अपने दिमाग में पहले से ही बिठा लेना। अब बात करते हैं जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में अगर बात करें तो एक तो आपकी जो अभी हालिया यानी लास्ट 6 महीने की जो आपकी फोटो है पासपोर्ट साइज वो लगेगी, साथ में आपके सिग्नेचर, साथ में आपकी जो 10वीं कक्षा की मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इसके अलावा कम्युनिटी सर्टिफिकेट। तो ये जो आपकी चीजें वो इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉर्म भरते वक्त आपको लगानी है, ये चीजें आप तैयार रखें अच्छी तरह से, इनकी फोटोकॉपी वगैरह। और ये फॉर्म जब आप अप्लाई करो तो उसमें आपका एक जो वैध फोन नंबर है, जो आपका खुद का नंबर है फोन का, वो देना है और आपकी खुद की पर्सनल ईमेल आईडी देनी है, क्योंकि जब भी इसकी जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी तो आपकी फोन पे मैसेज और ईमेल आईडी पर क्या है इसकी मेल आएगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपकी खुद की ही ईमेल आईडी आपको देनी है, अगर नहीं है तो बना लेना, उसमें कुछ ज्यादा दिन नहीं लगते हैं, 5-4 मिनट का समय आपको निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी जीडीएस सैलरी के बारे में अगर बात करें तो इसमें अलग अलग स्लैब होती हैं। स्लैब एक तो 4 घंटे का होता है, एक 5 घंटे का होता है। तो अगर बात करें ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए मिनिमम टीआरसी है 4 हॉर्स लेवल फर्स्ट इन टीआरसी स्लैब। तो इसमें आपकी जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की आपकी सैलरी वो 12,000 रुपये होती है
और डाक सेवक की आपकी सैलरी वो 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें कि मिनिमम टीआरसीए फॉर 5 आवर्स लेवल 2 इन टीआरसीए स्लेब, तो इसमें आपकी जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी है वो 14,500 रुपये आपको दी जाएगी। और अगर आप डाक सेवक के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर एपीपीएम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो इसमें ये सैलरी है और बहुत अच्छी जॉब है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। अगर आप योग्यता रखते तो इसको जरूर अप्लाई करें। और साथ में मैंने डिस्कस किया कि यूपी जीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपी जीडीएस की सैलरी क्या रहेगी, यूपी जीडीएस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपी जीडीएस के लिए जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है वो क्या थी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको डायरेक्ट बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।